हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, यूपी स्पेशल सीरीज में आज हम 32वां पार्ट अपलोड करेंगे। इसमें देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर हम बार बार बता रहे हैं कि एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, जेल वार्डन हो, यूपी टेट हो या कोई भी राज्य स्तरीय एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल अवश्य आता है। तो अपनी तैयारी इतनी दमदार हो कि यूपी स्पेशल से कोई भी प्रश्न हमारा गलत ना हो। इसी उद्देश्य के साथ हम बैक टू बैक आप सभी से वीडियो सभी के लिए ला रहे हैं। आप सभी लोग इसको बार बार रिवाइज करके देखें, साथ ही साथ उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। यदि कोई सुझाव हो तो हम तक अवश्य पहुंचाएं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस सीरीज में हैं। सबसे पहला प्रश्न, देवबंद किस जनपद में है? झांसी, मेरठ, सहारनपुर, बरेली। तो दोस्तों, देवबंद ये सहारनपुर जनपद में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। साथ ही साथ देवबंद सहारनपुर में है ही, साथ ही साथ सहारनपुर हमारा सबसे उत्तरी जिला है और दक्षिण में हमारा सोनभद्र स्थित है। सोनभद्र ये कभी भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है इन चारों दिशाओं में कि कौन कौन से जिले हमारे किस दिशा में हैं। और सबसे पूर्वी जिला अपना बलिया है और पश्चिमी जिला शामली। ये हो गए। इन चारों में से एक प्रश्न आना तय होता है। अगला प्रश्न, जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? कुशीनगर, प्रयागराज, अयोध्या, हस्तिनापुर। तो दोस्तों, जैनियों का काशी हस्तिनापुर कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में प्रयागराज का महत्व है, उसी प्रकार जैनियों में हस्तिनापुर का एक विशेष महत्व होता है। तो जैनियों का काशी हस्तिनापुर है। ये मेरठ के पास पड़ता है। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय का सिद्धपीठ गोला गोकर्णनाथ किस जनपद में है? गोरखपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर। तो दोस्तों, यह है लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। साथ ही साथ नाथ संप्रदाय से ही हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी भी संबंध रखते हैं और गोरखपुर पीठ के वह इस समय महंत भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन ब्रह्मावर्त तीर्थ वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? बिठूर, चित्रकूट, बरसाना, प्रयाग। तो दोस्तों, प्राचीन ब्रह्मावर्त तीर्थ ये बिठूर में अवस्थित है। हम बार बार बता चुके हैं, जब कानपुर की बात आती है तो हम बताते हैं कानपुर में एक स्थान बिठूर भी है जहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम भी था। साथ ही साथ वहाँ पर ब्रह्मा जी की एक खूंटी या फिर उसे ब्रह्मावर्त तीर्थ स्थान कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि उसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने उसी खूंटी से आधार मानकर या केंद्र मानकर इस सृष्टि का सृजन किया था। तो ब्रह्मावर्त तीर्थ वर्तमान में बिठूर में है। साथ ही साथ बिठूर कानपुर में है और कानपुर में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है लवकुश बैराज, जिसे हम गंगा बैराज के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए भी फेमस था। वर्तमान में इसमें वहाँ प्रोडक्शन डाउन चल रहा है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ यूपी स्टॉक एक्सचेंज, यूपी स्टॉक एक्सचेंज यह कानपुर में ही स्थित है। अब ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है यूपी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कानपुर के बारे में। यूपी स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में स्थित है। अगला देखते हैं, श्रृंगी ऋषि का मंदिर किस जनपद में स्थित है? कन्नौज, बरेली, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर। तो दोस्तों, श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में स्थित है और फर्रुखाबाद का पुराना नाम काम्पिल्य भी है।
अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु द्रोणाचार्य की जन्म स्थली है चित्रकूट, काम्पिल, अहिछत्र या फिर हस्तिनापुर। तो दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है वह भी काम्पिल में ही है और काम्पिल फर्रुखाबाद में है। पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? बलरामपुर, बाराबंकी, गोंडा, महाराजगंज। तो दोस्तों पाटेश्वरी देवी या फिर देवी पाटन के नाम से मशहूर ये मेला है, ये बलरामपुर में है, तुलसीपुर पचपड़वा के पास माँ पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। जयचंद का किला कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों जयचंद शासक था कन्नौज का, तो उसका किला जाहिर सी बात है कन्नौज में ही स्थित होगा। इसके ऑप्शन है चित्रकूट, चुनार, कन्नौज, काम्पिल। तो जयचंद का किला ये कन्नौज में स्थित है। साथ ही साथ कन्नौज इत्र उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज है। साथ ही साथ विदेश में एक जगह है ग्रास जो इत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो उसी के आधार पर यूपी में कन्नौज भी इत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है। कन्नौज को पूर्व का ग्रास, अब क्योंकि कन्नौज उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में आता है। तो यह हमने जाने कन्नौज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, बलिया। तो दोस्तों गोरखनाथ मंदिर स्थित है गोरखपुर में है। वर्तमान में इसके महंत जो हैं वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। शुक्रताल किस जनपद में है? बरेली में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में, हापुड़ में। तो दोस्तों शुक्रताल स्थित है मुजफ्फरपुर नगर में और इसका प्राचीन इतिहास यह है कि इसी तालाब के किनारे राजा परीक्षित को शुक्र जी ने भगवत गीता का पाठ सुनाया था। चलिए देखते हैं, देवी भागवत का पाठ सुनाया था। अगला देखते हैं। वृत्ताकार अग्निकुंड किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? अतरंजी खेड़ा, आगरा, आलमगीरपुर, कन्नौज। तो दोस्तों वृत्ताकार अग्निकुंड अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। किस स्थान को पीलो शान कहा गया है? अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, काम्पिल, अयोध्या। तो दोस्तों अतरंजी खेड़ा को ही पीलोसान कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मिश्रिक किस जनपद में अवस्थित है? लखनऊ, सीतापुर, प्रयाग, वाराणसी। तो यह स्थित है सीतापुर में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ है? चित्रकूट, नैमिषारण, काशी, प्रयागराज। तो दोस्तों महर्षि दधीची का आश्रम नैमिषारण में है और नैमिषारण सीतापुर में है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? श्रावस्ती, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर। तो दोस्तों महापरिनिर्वाण मंदिर यह कुशीनगर में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो दोस्तों मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आगरा, कन्नौज, अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा। तो दोस्तों मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के अहिछत्र से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी? अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, कन्नौज।
उत्तरी पांचाल की राजधानी भी अहिच्छत्र ही थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थल से उत्तरी काली, ओपदार, मध्यभांड संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं? आलमगीर, कन्नौज, अयोध्या, बरेली। तो वह महत्वपूर्ण स्थान है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। अयोध्या से ही ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस स्थान का प्राचीन नाम अयजसा था? अहिच्छत्र, आलमगीरपुर, आगरा, अयोध्या। तो यह महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम अयजसा था, वह है अयोध्या। वृत्ताकार अग्निकुंड किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो ये क्वेश्चन हम बता ही चुके हैं, अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी? चित्रकूट, कन्नौज, अहिच्छत्र, कामपिल्य। तो दोस्तों दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपिल्य। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। किस स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में ह्वेनसांग ने अध्यापन किया था? यानी जहाँ पर उसने पढ़ाई की वहाँ पर उसने टीचिंग भी की। तो वह स्थान है कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक था? पृथ्वीराज, हर्षवर्धन, जयचंद गढ़वाल या इनमें से कोई नहीं? तो मोहम्मद गौरी के समय, आक्रमण के समय वहाँ का राजा जयचंद ही था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। किस नगर पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु त्रिपुट संघर्ष हुआ था? कन्नौज, इलाहाबाद, अवध, वाराणसी। तो दोस्तों कन्नौज पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु त्रिपुट संघर्ष हुआ था। कन्नौज उस जमाने का सबसे साधन संपन्न राज्य था। कन्नौज की सर्वाधिक उन्नति किस शासक के समय हुई थी? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, खारवेल, धर्मपाल। दोस्तों हर्षवर्धन काल में कन्नौज की सर्वाधिक उन्नति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज में वीडियो में प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम नए नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।